हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला ज़िला है बांका। बांका ज़िले में पड़ती है 5 सीटें। 5 सीटों में पिछली बार जो एनडीए गठबंधन है उसने जीती थी 4 सीटें। इस बार आपको क्या आंकड़ा स्क्रीन पे नजर आ रहा है सौरभ? बिल्कुल, पिछली बार एनडीए ने 4 जीती थी और इस बार आंकड़ा एकदम उलट नजर आ रहा है। इस बार महागठबंधन 4 सीटें जीत सकता है बांका जिले में 43.17% वोटों के साथ। एनडीए 1 सीट पर सिमट सकता है 34.83 वोटों के साथ। आप देखिए वो वोट शेयर का अंतर भी आप देखिए करीब 9% वोटों का अंतर है, बड़ा अंतर है। जन स्वराज पार्टी के हिस्से में 13.03% वोट जा सकता है और आने के खाते में 8.96, यानी कि 5 में 4 महागठबंधन के खाते में, 1 एनडीए के खाते में चुनाव में जा सकती है। मैं थोड़ा इसमें और डिटेलिंग कर देता हूं। अमरपुर, यहाँ से कांग्रेस के जितेंद्र सिंह जेडीयू के जयंत राज कुशवाहा के मुकाबले जीत सकते हैं। धोरैया से आरजेडी के त्रिभुवन दास, ये मनीष कुमार के मुकाबले जेडीयू के चुनाव जीत सकते हैं। बांका से संजय सिंह जो सीपीआई के हैं वो राम नारायण मंडल से चुनाव हार सकते हैं। ये हमारे ट्रेंड में नज़र आ रहा है। लेकिन जो मैंने पहली सीट बताई आपको अमरपुर, उस पर बहुत कांटे की टक्कर है, उसमें स्टार बना हुआ है। और उसके बाद जो आता है बांका के बाद है कटोरिया सीट जो आरक्षित सीट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ये वो इलाका है जहाँ पे आदिवासी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ से स्वीटी सीमा हेमराम चुनाव जीत सकती हैं। यहाँ पे एनडीए का कैंडिडेट चुनाव हार सकता है। बेलहर से आरजेडी के चाणक्य प्रकाश रंजन चुनाव जीत सकते हैं और जेडीयू के मनोज यादव चुनाव हार सकते हैं। ये अब तक का जो ट्रेंड समझ में आ रहा है, इस दिशा में कुछ गाड़ी आगे बढ़ रही है और टैली में बदलाव हो जाएगा, क्योंकि महागठबंधन ने इस जिले में 4 सीटें ले ली हैं। तो मुकाबला और क्लोज होने जा रहा है, नजदीक होने जा रहा है। और अभी तक जो समझ में आ रहा है, जो ट्रेंड समझ में आ रहा है, जो जमीन पे समझ में आ रहा था कि कांटे की टक्कर है, कांटे की लड़ाई है, वो हमारे एग्जिट पोल में भी नजर आ रही है। ये चुनाव एक तरफा नहीं लग रहा था, जमीन पर भी और आंकड़ों में भी अब तक जो हमारे आंकड़े आए हैं उसमें हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम एकदम सटीक होने का दावा नहीं कर रहे हैं, हम एकदम सत्य होने का दावा, अंतिम सत्य होने का दावा नहीं कर रहे हैं। ये ट्रेंड है, ये रुझान हो सकते हैं, इस तरीके से जाएं। आप लोग देखिए, समझिए, इस पर अपनी राय रखिए। नतीजों के दिन फाइनल नतीजे आएंगे, उस दिन देखिए जब एक एक सीट पे हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है हम बहुत सारी सीटों पे गलत हो जाए, हो सकता है बहुत सारी सीटों पे हम सही हो जाए। कोशिश रहेगी कि हमारा जो फाइनल टैली हो वो नज़दीक हो आंकड़ों के। राम, क्या लगता है कि कितना सही आप जा रहे हैं? हम जो ग्राउंड से जो इनपुट्स हमारे पास थे, अगर हम उनको एनालाइज अगर ठीक से कर पा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो जेडीयू का जो ट्रेंड है वो आप देखेंगे तो वो सारी ऐसी एक बात मुझको याद आ गई, जेडीयू के लिए प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 25 सीटें पार नहीं कर पाएगी। अब तक हम जो है टोटल कितनी सीटों का एग्जिट पोल कर चुके हैं? हम करीब 163 सीटों में एग्जिट पोल कर चुके हैं, जिसमें 76 महागठबंधन और 84 एनडीए के पक्ष में है। और जेडीयू के पास कितनी सीटें जा रही हैं? जेडीयू की तो हालत खराब ही दिख रही है अभी तक। तो अगर हम जेडीयू की टैली की बात करें, अभी तक जो हमारी टैली जेडीयू 17 पहुंची है अभी। मतलब जेडीयू अपना सबसे खराब प्रदर्शन करने जा रही है। बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ। अब इसी जिले को देख लीजिए, बांका में भी, तो बांका में 3 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी और तीनों सीटें हारती नजर आ रही है। मतलब जहां आरजेडी के सामने जेडीयू है वहां आरजेडी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। बिल्कुल, हाँ, कहीं ना कहीं वो। और जहां बीजेपी के सामने कांग्रेस है वहाँ बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा है। कांग्रेस तो एकदम, बीजेपी तो मतलब सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही, 66 सीटें जीत चुकी है। और आरजेडी बहुत पीछे नहीं है, आरजेडी 57 सीटों के साथ बिल्कुल पीछे लगी हुई है, 84 और 76। और अभी हम उन इलाकों में नहीं पहुंचे जहां पिछली बार आरजेडी ने चुनाव जीते थे, आरजेडी गठबंधन ने जहां ज्यादा सीटें जीती थी।